वामन मेश्राम साहब, मंच पर आसीन विद्वान वक्तागण एवं पूरे देश से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए सभी मूल निवासी भाई और बहनों, साथियों, इस सत्र का जो विषय है उसमें दो विषय रखा गया है। एक विषय है पुरानी पेंशन व्यवस्था और 8वां वेतन आयोग का गठन न करना सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को नष्ट करने का मुद्दा है, एक गंभीर चिंतन। इसके साथ दूसरा विषय भी क्लब किया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल मर्जिंग करना और शिक्षा सुधार के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करना एक गंभीर षड्यंत्र है। साथियों, मैं अपनी बात दूसरा जो विषय है नई शिक्षा नीति उस पर रखना चाहता हूँ। साथियों, बामसेफ संगठन इस देश में केवल मात्र एक संगठन है जो भारत के न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है उस पर चर्चा करने का कार्य कर रहा है। बाकी किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा इस शिक्षा नीति का बहुजन समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस पर चर्चा नहीं की जा रही। पिछले राष्ट्रीय अधिवेशन में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विषय रखा गया था। साथियों, 2024 का राष्ट्रीय अधिवेशन बोधगया बिहार की धरती पर संपन्न हो रहा है और यह वही धरती है जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत पूरे दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया और बुद्धा को इसी ज्ञान की वजह से लाइट ऑफ एशिया कहा गया और भारत में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना बुद्धा के ज्ञान के प्रचार प्रसार के बाद हुई। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला अनेक जो विश्वविद्यालय भारत में बनाए गए, पूरे दुनिया में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ वो बुद्ध काल में हुआ और आज इस बुद्ध की धरती पर हम एक उस शिक्षा व्यवस्था की बात करने के लिए इकट्ठा हैं या चर्चा कर रहे हैं जो बहुजन समाज के लिए ये नई शिक्षा नीति डेथ वारंट लेके आई है। शिक्षा मनुष्य के विकास की जननी है। अगर मनुष्य को शिक्षा नहीं मिलेगी तो उसका जीवन पशु से भी बदतर हो सकता है। आप भारत के इतिहास को जानते हैं, बुद्धा के पहले हम बहुजनों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। बुद्धा की समाप्ति के बाद बहुत दिनों तक इस देश के मूल निवासी बहुजनों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। इस देश में यदि अंग्रेज ना आए होते तो हम लोगों को शिक्षा का अवसर प्राप्त ही ना होता। अंग्रेजों की वजह से हम लोगों को दोबारा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला और हमारे महापुरुषों ने जब शिक्षा प्राप्त किया, सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने हम बहुजनों को शिक्षित करने के लिए स्कूल की स्थापना किया। अंग्रेजी हुकूमत के सामने अनुदान की मांग किया। उसके बाद राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज बहुजन समाज को शिक्षित करने के लिए शिक्षा में रिजर्वेशन की व्यवस्था किया।
और अंत में महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हम सब लोगों को लिखित रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। बाबा साहब कहते थे, शिक्षा एक रोशनी है, यह रोशनी प्रत्येक मनुष्य के द्वार तक पहुंचनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा मिलने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए बाबा साहब ने संविधान में जो हम बहुजनों को रिजर्वेशन दिया, उसमें पहला रिजर्वेशन उन्होंने लिखा, रिजर्वेशन इन एजुकेशन। उनको मालूम था अगर रिजर्वेशन में शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा तो हम बहुजनों को शिक्षा के जो संस्थान हैं उसमें एंट्री ही नहीं मिलेगी। अगर एंट्री नहीं मिलेगी तो जो हमारे अन्य संवैधानिक अधिकार हैं वो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने पहला रिजर्वेशन एजुकेशन दिया और दूसरा रिजर्वेशन सर्विसेज दिया। आप जैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे वैसे आपको रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। फिर तीसरा रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। आप चपरासी नियुक्त होते हैं, आपके अंदर हीन भावना होती है तो आपको प्रमोशन करने का भी अवसर बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन के माध्यम से दिया। और चौथा जो अधिकार दिया, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। आपको इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शासक बनने के लिए राजनीति में जाना अनिवार्य होता है। पिछले पॉलिटिकल क्षेत्र में भी बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया। ये रिजर्वेशन देने के पीछे बाबा साहब का जो मकसद था कि लोकतंत्र में जो सत्ता होती है, एक शासन होता है, एक प्रशासन होता है। प्रथम 3 प्रकार का जो रिजर्वेशन है उसके माध्यम से हमारे लोगों को अवसर प्राप्त हुआ। लोग प्रशासन में गए, आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, जज बने, वकील बने। और चौथा जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, उसके माध्यम से लोग प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यह सब बाबा साहेब के संवैधानिक जो व्यवस्था के द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया उसकी वजह से है। आज हम लोग जब प्रोफेसर बन करके, कलेक्टर बन के हमारे समाज के लोग ब्राह्मणों को निर्देश देते हैं या सवर्ण लोगों को निर्देश देते हैं तो उनसे यह बात देखा नहीं जाता है। उन्होंने अनेक प्रकार के संविधान संशोधन किया। भारत में सभी लोगों को शिक्षा देने का अवसर संविधान देता है, लेकिन संविधान लागू होने के 70 वर्षों बाद आज भारत के क्या सभी नागरिकों को शिक्षा मिल रही है? भारत सरकार का ही आंकड़ा कहता है नहीं मिल रही है। साथियों, भारत देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक प्रकार की शिक्षा नीतियां बनाई गई। सबसे पहले 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई, फिर 86 में शिक्षा नीति बनाई गई, एलपीजी कानून 90 में आया तो 92 में संशोधित शिक्षा नीति बनाई गई, जिसके माध्यम से शिक्षा का निजीकरण किया गया। मैं जिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं, उस विश्वविद्यालय में 14 कॉलेज सरकारी हैं और 650 कॉलेज प्राइवेट है। तो ये जो विषय है साथियों, स्कूल मर्जिंग करना, इसके पीछे शासक जातियों का बहुत बड़ा एजेंडा छिपा हुआ है। सरकारी स्कूल बंद करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। आपके संवैधानिक अधिकार खत्म करने के पीछे पहला जो शासक जातियों ने कानून लाया वो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और आज ये जो 29 जुलाई 2020 को तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री था, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की नई शिक्षा नीति को लागू किया।
और यह देश का भविष्य तय करने वाली नीति है, लोगों के विकास के अवसर प्रदान करने वाली नीति होती है। लोकसभा के पटल पर यह शिक्षा नीति नहीं रखी गई, राज्यसभा के पटल पर शिक्षा नीति नहीं रखी गई, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी शिक्षा नीति पे नहीं हुआ और शिक्षा नीति को लागू कर दिया। और यह शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है, आज बहुजन समाज के किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो पूरा ड्राफ्ट चर्चा के लिए कहीं लाया ही नहीं गया। अंग्रेजी में 450 पेज का है, हिंदी में 650 पेज का है, उसकी जो समरी है वो 80 पेज की है। आप उसको जब पढ़ेंगे तो पहले ही लिखा हुआ है 29 जुलाई 2020 को जो भारत की नई शिक्षा नीति लागू की गई, उसमें लिखा गया है भारत की ये नई शिक्षा नीति प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सनातन मूल्यों पर आधारित होगी।